हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज से हम शुरू करने वाले हैं एमएस एक्सेल की बेसिक टू एडवांस टिप्स एंड ट्रिक सीरीज, जिसमें आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप एमएस एक्सेल का यूज़ करना, पावरफुल फार्मूला एंड फंक्शंस का यूज़ करना, रिपोर्ट एंड चार्ट बनाना, इजी शॉर्टकट का यूज़ करना, फास्ट एडिटिंग करना, डेटा की फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग करना, पाइवट टेबल जैसे फीचर का यूज़ करना, डेटा को सॉर्ट एंड फिल्टर करना, ऑटो सम या फिर ऑटो फिल फीचर का यूज़ करना, पेज की सेटिंग करना और भी बहुत सारे स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन्हें सीख करके आप भी इजीली ऑफिस का काम हो या फिर कोई अपना खुद का काम हो इजीली कर सकते हो। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो लोग एमएस एक्सेल सीख रहे हैं या फिर कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एक्सेल वाले पेज पे। तो उसके लिए क्या करना है, विंडो प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें एक्सेल की समझ लेनी है। मीन्स एक्सेल है क्या। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं, जहाँ पे रो होते हैं, कॉलम होते हैं, सेल होते हैं। ऐसे प्रोग्राम को हम कहते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। यहाँ पे डाटा एंट्री करना है, फॉर्मूला फंक्शंस का यूज़ करना है, मैथमेटिकल वर्क करना है, डेटा को सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है। तो इस टाइप का काम हम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ें सबसे पहले समझनी है कि हमें ये देखना होता है कि रो क्या है, कॉलम क्या है और सेल क्या होता है। तो ये जितना भी ABCD में शो कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और जो नंबर में शो हो रहे हैं इनको हम रो बोलते हैं। तो रो को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट से। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो भी सिलेक्टेड एरिया है इसे हम सेल बोलते हैं। ये क्या है, हमारा एक सेल है। प्रत्येक सेल का, रो का, कॉलम का अपना एक एड्रेस होता है और एड्रेस के बेसिस पे यहाँ पे फार्मूले लगते हैं। जैसे अगर हम देखें इस वाली सेल का एड्रेस क्या है, C यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, 4 यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो इस सेल का एड्रेस क्या है, C4। ऐसे इस सेल का एड्रेस क्या है, A2। फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, A1। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जाना है लास्ट नंबर की रो पे, तो आप कंट्रोल के साथ में एंड बटन दबाना होगा। तो ऐसे क्या है, इजीली हम यहाँ पे लास्ट नंबर की रो पे आ सकते हैं। और जो टोटल रो की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10,48,576। टोटल जो कॉलम होते हैं हमारे 16,384 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर अगर हम देखें तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टैब। ये हमारे होते हैं कमांड। अगर इनको आप ऑफ करना चाह रहे हो या ऑन करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल है, शॉर्टकट होता है, कंट्रोल के साथ में F1 बटन दबाना है। इससे क्या है कि कमांड हमारे ऑन हो जाएंगे और ऑफ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑन ऑफ करना है कमांड को तो इजीली कंट्रोल F1 प्रेस कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस एरो बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको ऑटो हाइड रिबन का। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा रिबन ही नहीं शो करेगा, तो इसे क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। अगर रिबन शो कराना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। हम यहाँ पे शो टैब बटन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टैब शो कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है, टैब। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जो ऑप्शन शो करते हैं इनको बोला जाता है कमांड। हम चाह रहे हैं शो भी करें यहाँ पे टैब भी और कमांड भी, तो ऐसी कंडीशन में शो टैब एंड कमांड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे टैब भी शो कर रहा है और कमांड भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पट्टी, क्या बोला जाता है, रिबन, और इसे कमांड और इसे टैब। और ये जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं फार्मूला बार। सीट में कुछ भी कहीं पे भी वर्क अगर करा जाता है तो कहाँ पे शो करता है, फार्मूला बार में। ठीक है, फार्मूला बार को अगर ऑन करना है या ऑफ करना तो इसलिए आप लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सिंपल व्यू में आना होगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फार्मूला बार का, स्टिक को हटाइए, ऑफ हो गया। ऑन करना है तो इजीली ऑन कर लीजिए। ठीक है, ऐसे हमारा इसको टैब को ऑन ऑफ करना तो इसलिए आप यहीं से ऑन ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं थोड़ा सा काम यहाँ पे, कैसे इसमें काम कैसे करना होता है। सिंपल, जैसे मान लीजिए आपको गिनतियाँ लिखना है, पाड़ा लिखना है, डे लिखना है, ठीक है, या फिर मंथ इंसर्ट करना है तो इजीली कर सकते हो। मैंने क्या करा है, यहाँ पे 1 लिखा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लिखा। अभी क्या करना है, मुझे सिलेक्शन करना होता है 1 और 2 का। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, माउस का जो पॉइंटर है इसे समझना होगा। देखिए यहाँ पे माउस पॉइंटर हमारा है तो मोटा आ रहा है, ऊपर माउस पॉइंटर जा रहा है तो कुछ इस टाइप का आ रहा है, यहाँ पे माउस पॉइंटर जा रहा है तो कुछ इस टाइप का आ रहा है। अगर ऐसा एरो आ रहा है तो इससे क्या है, पूरा का पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट होगा। अगर ऐसा एरो आ रहा है तो कॉलम का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मोटा प्लस आ रहा है तो इससे क्या होता है, हम सिलेक्शन कर पाएंगे। ठीक, मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद आपको क्लिक छोड़ना होता है। क्लिक छोड़ने के बाद इस कोने पे माउस पॉइंटर लाना होता है, यहाँ पे पतला प्लस बन के आएगा। आपको क्या करना है, क्लिक दबाना है और नीचे खींचना है। जैसे ही आप नीचे खींचते हैं तो देखो जहाँ तक आप खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका गिनतियाँ लिख जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए कहीं पे आपको सीरियल नंबर देना है तो इजीली आप दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपको टेबल लिखना है, मीन्स पहाड़ा लिखना है, तो आपको क्या है, एक सीरीज़ देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे 6। अभी क्या करना है, मुझको 3 और 6 को सेलेक्ट करा हमने, फिर सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है, नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। ऑटोमेटिकली देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे पास टेबल पूरा लिख चुका है। जहाँ तक खींचते जाओगे
3 के सीरीज़ में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे डे इंसर्ट करना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टाइप किया संडे, एंटर करता हूँ मैं। संडे क्लिक करके यहाँ पे आगे खींच देता हूँ, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे डे ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया डे के बाद में मंथ, मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, क्लिक करता हूँ, क्लिक करके नीचे खींचता हूँ, ऑटोमेटिकली क्या है सारे मंथ आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और सेटिंग हमको करनी होती है। जैसे हमारा जो डे है अगर देखोगे थोड़ा सा बाहर आ रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया बाहर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या चाह रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली फिट हो जाए अपने ही कॉलम में। तो आपको क्या करना है, इससे सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आना है, और यहाँ पे आने के बाद में एक ऑप्शन मिलता है आपको ऑटो फिट कॉलम विथ का, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली देखोगे तो ये कॉलम में एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जिसमें आपको संख्याओं को जोड़ना घटाना और गुणा भाग करना सीखना है। सिंपल कोई भी संख्याएं अगर जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग करनी है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले जो साइन देना होता है उसका नाम है इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या करना, मैंने इक्वल का साइन दिया। संख्याओं को अगर जोड़ना है तो आपको क्या करना है, संख्या टाइप करना है। हमने यहाँ पे लिखा 50, प्लस का साइन दिया, फिर हमने 50, फिर प्लस का साइन दिया, फिर 50। क्लिक करते ही यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, 250 डिवाइडेड बाई 50, एंटर करते ही रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा 5 × 5, एंटर करते ही रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पे अगर हमको माइनस करना है, घटाना है, मैंने 150 से माइनस कर दिया, कितना 50, एंटर करते ही 100 रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, आपको संख्याओं को अगर जोड़ना, घटाना, गुणा भाग कुछ भी करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इक्वल का साइन यूज़ करना होगा। विदाउट इक्वल के साइन के कोई भी वर्क नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 50, प्लस का साइन दिया, फिर लिखा 50, एंटर करता हूँ तो कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इक्वल का साइन देने के बाद में ही आप किसी भी सेल में जोड़ना, घटाना, गुणा भाग कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना। चलिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया QTY, मान लीजिए क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा रेट, और यहाँ पे हो गया हमारा आइटम। सपोज़ मैंने माउस परचेज़ किए हैं 20, और एक का कीमत है 350। आज से मैंने पेन परचेज़ किए 50, एक की कीमत है 5 रुपये। DVD मैंने खरीदी है यहाँ पे 10, और एक की कीमत है 50 रुपये। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल पता करना है। तो टोटल आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है, इक्वल का साइन देना है। ठीक है, मीन्स अगर टोटल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, क्वांटिटी इंटू रेट करना होगा। क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ मैं, गुणे का निशान लगाता हूँ, और रेट पे क्लिक करता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके एंटर करके नीचे खींच दिया तो सबका टोटल आ चुका है। अब यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है सेल के एड्रेस के बेसिस पे लग रहा है, ना कि यहाँ पे सेल की वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे जो इनपुट है वो कितनी है, 20। अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे 10 कर दी, इंटर करा है, तो यहाँ पे भी बदलाव हो रहा है। तो मीन्स ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है सेल के एड्रेस के बेसिस पे लगा। इस वाले सेल के एड्रेस में जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी उसके बेसिस पे यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ इनका सबका टोटल नीचे आ जाए यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक शॉर्टकट यूज़ करना होता है। अल्टर के साथ में इक्वल बटन दबाना है और एंटर करना है। ठीक है, जैसे अल्टर के साथ इक्वल प्रेस करोगे यहाँ पे इनका सबका टोटल आ जाएगा। इसे हाईलाइट करना है तो Ctrl+B बटन दबाइए, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बॉर्डर भी करना चाह रहे हो सेलेक्ट करिए, ऑल बॉर्डर कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से इजीली मेंटेन कर सकते हो। अगर आप इस सेल को हाईलाइट कराना चाह रहे हो, थोड़ा सा स्टाइल देना चाह रहे हो, तो सेल स्टाइल में चले जाइए और यहाँ से सेल का स्टाइल भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप का स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जिसमें हमको सिलेक्शन करना सीखना है। मान लीजिए हमको एक रो सेलेक्ट करना है या कॉलम सेलेक्ट करना है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाना होता है। अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें कंट्रोल के साथ में स्पेस बटन दबाना होता है। अगर मान लीजिए पूरी सीट सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन दबाना होता है, तो पूरी सीट को ही एक बार में ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सीट को सेलेक्ट करने का एक और तरीका होता है, सिंपल माउस से यहाँ पे इस नोड पे क्लिक करना है, इस वाले पॉइंट पे पूरी की पूरी सीट इजीली सेलेक्ट हो जाएगी। चलिए बढ़ेंगे अपनी अगली ट्रिक की तरफ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारी ये सीट 1 है, सीट 2 है, इसका मान लीजिए कोई नाम देना है आपको। सीट 1 की जगह आप लिखना चाह रहे हो सपोज जनवरी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका नाम दे दिया जनवरी। मैंने यहाँ पे रीनेम ऑप्शन पे क्लिक किया, जैन टाइप कर दिया। ठीक है, और इसको फरवरी कर दिया। राइट क्लिक करता हूँ मैं, फरवरी। साथ ही मैं ये चाह रहा हूँ इसका कलर भी चेंज हो जाए, ये जो टैब कलर है इसको बदलना है, तो राइट क्लिक करना है। इसलिए आपको कहाँ पे आना है, टैब कलर में, और यहाँ से इजीली कलर चेंज कर पाओगे। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, कलर में जाता हूँ और यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया। ठीक है, और भी नया ऐड करना है तो आप इजीली यहाँ से क्या करोगे, सीट को इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि सीट हमारी जितनी हो गई, अब इसके अलावा कोई नई सीट इंसर्ट ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप लॉक कर सकते हो।
उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, रिव्यू में आना होगा। रिव्यू में आने के बाद में यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करना होगा और कोई भी पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। ओके बटन पे क्लिक करना होगा, कन्फर्म में पासवर्ड दोबारा डालना होगा और ओके करना होगा। अगर यहाँ पे हम इंसर्ट कराते हैं, अभी सीट तो इंसर्ट हो जाएगा लेकिन अभी सीट हमारी प्रोटेक्ट हो गई, यहाँ पे लिखेगा नहीं। अगर हम ये चाह रहे हैं कि सीट नया इंसर्ट भी ना हो तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना होता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे अपना कोई भी, ओके करेंगे और ओके करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेगा तो, लेकिन नया सीट इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। तो जिससे अगर दोबारा अनप्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल वहीं पे जा करके अनप्रोटेक्ट भी करना होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट सीट के लिए होता है, और ये जो दूसरा ऑप्शन है इससे क्या है, अपनी वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। तो हमने ये सीखा, ये जो हमारे अल्फ़ाबेट में है ये सब क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, नंबर में जो हैं ये रो होते हैं। हर सेल का हमने बताया एड्रेस होता है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2-3 सेलों को क्या करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जितनी भी सेल को आप मर्ज करना चाह रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करना होगा, होम में जाना होगा, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जैसे मर्ज कर देंगे ईजिली देखोगे तो मर्ज हो चुका है। अगर मान लीजिए आप कुछ इस टाइप से मर्ज करना चाह रहे हो एक रो के रूप में, तो मर्ज अक्रॉस का एक ऑप्शन मिलता है, मर्ज अक्रॉस करना होता है। इस नोट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मर्ज अक्रॉस का। तो कुछ इस टाइप से आप रो को मर्ज कर पाओगे। ठीक है, अनमर्ज करना, दोबारा यहीं पे आना है, दोबारा अनमर्ज हो जाएगा। अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि जब भी हम सेल में लिखें तो उसी सेल में लिखें और बाहर नहीं जाए, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया सपोज स्टूडेंट नेम, अभी अगर देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है और नेम दूसरी कॉलम में जा रहा है। हम चाह रहे हैं इसी कॉलम में रहे, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है, उसी सेल में लिखेगा, जब भी आप टाइप करोगे दूसरी सेल में डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है, इसका भी यूज़ आप लोग कर सकते हो। चलिए अब हम सीखते हैं इस विंडो को हाइड कैसे करते हैं। मान लीजिए जनवरी वाली जो विंडो है इसको हाइड करना है, तो उसे हाइड कैसे करना है, उसके लिए क्या है, सिंपल आपको आना है व्यू में और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हाइड करने का। हाइड करते ही पूरी की पूरी विंडो हमारी हाइड हो चुकी है। अगर अनहाइड करना, दोबारा यहीं पे आना है, अनहाइड पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो पूरी की पूरी विंडो हमारी दोबारा से शो हो जाएगी। ठीक है, तो विंडो को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मैं इसे चाह रहा हूँ ए और बी में जितना भी डेटा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें सिर्फ मुझे क्या करना है, जोड़ना ही है। सी और डी का जो भी डेटा है, ठीक है, इसे भी जोड़ना ही है। तो हम ये करते हैं, यहाँ पे इन सेलों का एक दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे इसका नाम क्या है, A5 है, इसका नाम क्या है, A4 है। इन सभी सेलों को एक सिंगल नाम अगर आपको देना है तो जितनी सेलों का नाम देना है उतना सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डिफाइन नेम में आना है। मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया A और ओके कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया और इसे हमने क्या किया, डिफाइन नेम कर दिया और इसका नाम दे दिया B। ठीक है, ओके कर दिया। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी संख्याएँ टाइप करते हैं, कितनी भी संख्याएँ हैं, साथ ही में हमने यहाँ पे भी कुछ संख्याएँ टाइप कर ली। अब अगर इन सभी संख्याओं को मुझे टोटल करना है तो सिंपल मुझे एक फॉर्मूला देना होगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन A, B, बस A, B ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते ही हमारे सामने सारा रिजल्ट आ चुका है। मीन्स हमको ये पूरा फॉर्मूला इधर उधर का इन सेलों का फॉर्मूला नहीं लगाना होगा। तो हम यहाँ पे सेल का एड्रेस खुद ही डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी सेल का अपना एक एड्रेस अगर आपको बनाना है तो आप सेलेक्ट करके इजीली अपना सेल का एड्रेस खुद ही डिफाइन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि डेटा फिल्टर करना या सॉर्ट करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो इसके लिए हम एक डेटा अपना ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, ये हमारे पास कुछ स्टूडेंटों का डेटा दिया गया है, जिसमें आईडी नंबर दिया गया है, स्टूडेंट का नाम है, फादर्स नेम है। तो ऐसा अगर डेटा आपको टाइप करना है तो आप लोग इजीली टाइप कर सकते हो। साथ ही में क्या है, यहाँ पे फ़िल्टर भी लगाया गया है। तो फ़िल्टर कैसे लगाना है ये चीज़ समझ लीजिए, इसकी भी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब भी हमारे पास बड़े अमाउंट में डेटा होता है तो वहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ करना ही होता है। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे पहले हम फ़िल्टर को हटाते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको फ़िल्टर एंड सॉर्ट करने का। यहाँ पे क्लिक करना है, फ़िल्टर पर क्लिक करना है, तो फ़िल्टर यहाँ पे ऑफ हो चुका है। अब हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेटा है और आपको एक कंडीशन दे दी जाती है कि जो कोर्स है, इस कोर्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ DCA के स्टूडेंट चाहिए, बाकी डेटा नहीं चाहिए। तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है, फ़िल्टर में जाना है, यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करना है, इस वाले ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, आल पे टिक हटाना है यहाँ से। जैसे आल से टिक हटाएंगे आप, सारा टिक गायब हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, सिर्फ DCA का डेटा चाहिए, DCA पे क्लिक करना होगा, ओके करना है। देखिए हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ DCA का डेटा आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ,
तो फिर से हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉर्मेटिंग भी करी है। अगर इस टाइप की फॉर्मेटिंग करनी है आपको तो सिंपल सेल स्टाइल में जाना है और यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग देनी है आप इजीली यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे एक और कंडीशन देना चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी ADCA के स्टूडेंट हैं उनका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट नहीं, कोर्स का जो नाम है ADCA, हम ये चाह रहे हैं जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ADCA उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ऑलरेडी यहाँ पे ब्लू है, तो चलिए मैं दूसरा एक कोर्स ले लेता हूँ। मैंने ADCA की जगह ADCA R2 ले लिया। हम चाह रहे हैं जहाँ जहाँ ADCA R2 लिखा है उसका कलर रेड हो जाए। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक तो ये तरीका है, यहाँ पे क्लिक करो, कलर में जाओ, यहाँ पे कलर चेंज करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर कलर में जाओ, कलर लगाओ। दूसरा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, जितने पे अप्लाई करना है, सपोज जितने पे भी, मान लीजिए बड़े अमाउंट में डेटा होता है तो आपको क्या है, पूरा सेलेक्ट करना होता है सिंपल। और उसके बाद क्या करना होता है, आपको आना है फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इक्वल टू का, क्लिक करना होगा और जो भी हाईलाइट कराना है, मैंने यहाँ पे ADCA R2 का लिया है तो ADCA R2 टाइप करना होगा और कुछ इस टाइप से मुझे हाईलाइट कराना है, लाइट रेड फिल, या फिर आप दूसरा भी कलर कर देना चाह रहे हो, सिर्फ टेक्स्ट का कलर रेड, तो यहाँ पे क्लिक करिए, या फिर और कोई बदलाव करना तो नीचे कस्टम फॉर्मेट में आ जाना है और यहाँ से अपना जो भी फॉर्मेट का कलर देना है आप इजीली दे सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर रेड ही देते हैं और साथ में बोल्ड कर देते हैं और ओके कर लेते हैं। ओके कर लेते हैं तो देखिए जहाँ जहाँ ADCA R2 लिखा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। ठीक, डेटा में एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, डेटा को फिल्टर करने के साथ साथ में डेटा को सॉर्ट करना। अब डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं, जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास पहले A वाले आएँ फिर नाम B वाले आएँ, तो यहाँ पे एक क्रम में लगाना होता है। जैसे ये देखो अर्पिता नाम से ये यहाँ पे है और ये आंसी नाम से यहाँ पे, हम चाह रहे हैं A वाले जो भी नाम है पहले ऊपर आ जाए फिर उसके बाद में B वाले आएँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल इतना डेटा सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सॉर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे A to Z लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो देखिए A वाले जो नाम है उससे पहले आ रहे हैं, उसके बाद में फिर B वाले आ जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर गलत हो रहा है, ये जो ID नंबर है इसको भी क्रम में करना है, तो हमको थोड़ा सा इसे भी सेलेक्ट करके क्रम में कर लेना होता है। चाहो तो आप दोबारा टाइप करके ड्रैग कर सकते हो, नहीं तो आप इसे भी सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ही आइए और इसे भी सॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सॉर्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे भी दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको सेम ऐसे ही रखना है और दोबारा यहाँ पे सीरियल नंबर ही टाइप कर लेना है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्लिक करना है और यहाँ पर ड्रैग कर देना है। ठीक है, अलाइन सेंटर कर लेना है, सेंटर एंड सेंटर। तो बस इस टाइप से डेटा एक सॉर्ट हो चुका है, क्रम में हो गया है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन अगर आपसे दे दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपको ये बताना है ये जो हमारे कोर्स हैं, कोर्स में कितने टोटल ऐसे स्टूडेंट हैं जो ADASM का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ये काउंट करके बताना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होता है, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा इस पूरे एरिया को, कॉमा लगाना होगा, डबल कोड में यहाँ पे लिखना होता है जो भी कोर्स या जो भी सर्च करना चाह रहे हो, जो भी काउंट कराना चाह रहे हो। मैंने यहाँ पे टाइप किया ADASM डबल कोड ब्रैकेट क्लोज और एंटर करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस पूरे में तो यहाँ पे 4 टाइम ADASM यूज़ हुआ है। तो इस टाइप से आप कोई भी कोर्स ईजिली आप फाइंड करा सकते हो कितनी बार यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल पर मुझे पता करना है टोटल कितने मेल कैंडिडेट हैं, तो मुझे यही सेम फॉर्मूला यूज़ करना होगा, इक्वल टू काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, डबल कोड में लिखना है यहाँ पे मेल, डबल कोड ब्रैकेट क्लोज और एंटर करता हूँ। सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है, मीन्स इस वैल्यू के अलावा कुछ और नहीं टाइप हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं, नहीं तो इसको पहले हमको क्लियर करना होगा। चलिए हम यहाँ से क्लियर ऑल कर देते हैं, क्लियर ऑल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और उसके बाद सेम यही फिर से सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद में कॉमा लगाना है आपको, डबल कोड में टाइप करना है मेल, डबल कोड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब देखेंगे अगर तो मेल जो है 17 टाइम यूज़ हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इसमें सबसे मुझे हाईएस्ट नंबर पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए फंक्शन होता है इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन कराएंगे, इसको सबको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसा चाह रहे हो, मतलब जो भी कंडीशन आप सेट करना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके नंबर 85 से ऊपर हैं, तो वहाँ पे आपको क्या है, एक और फंक्शन यूज़ करना होता है जिसका नाम है इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिलेक्शन करना है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे कॉमा लगाना है, डबल कोड में लिखना है ग्रेटर देन
कितना 85 डबल कोट ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लेना है। तो अब यहाँ पे काउंट करके बता रहा है टोटल 18 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर जो हैं 85 के ऊपर हैं। चलिए अभी यहाँ पे एक और फॉर्मेटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी है, अगर किसी के नंबर हैं सपोज़ 85 टू लेकर के 90 के बीच में, तो उसका कलर कौन सा आ जाए, ग्रीन। ग्रीन की जगह मैं करना चाह रहा हूँ ब्लू हो। अगर नंबर 85 और 90 के बीच में ब्लू, और अगर मान लीजिए नंबर 80 से 84 के बीच में है तो उसके लिए रेड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपल पूरा एरिया सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में सेम वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, हाईलाइट में आना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बिटवीन वाला, यहाँ पे क्लिक करना होता है। पहली कंडीशन क्या थी हमारी 85 टू 90, तो यहाँ पे टाइप करना है 85 और यहाँ पे लिखना है 90। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लू चूज़ करना है, कस्टम में आना है, यहाँ पे कलर में आना है और यहाँ पे ब्लू चूज़ करना है, ओके कर लेना है। तो देखिए जितने भी 85 के ऊपर है उनका कलर सबका ब्लू हो चुका है। अब एक ही नंबर है जो 85 है, 85 के ऊपर नहीं है, तो इसका कलर अभी क्या है, ग्रीन। मुझे क्या करना है, इसे रेड करना है। तो सिंपल वही सेलेक्शन करना है और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और उसके बाद में और आगे बढ़ना है। यहाँ पे सेम बिटवीन वाले में आना है, 80 यहाँ पर टाइप करना है। 80 ले करके 85 के बीच में नंबर अगर है, 84 दे देता हूँ मैं, 84 के बीच में, तो क्या होना चाहिए, रेड आना चाहिए। ठीक है, तुमने रेड कर दिया और ओके कर लिया। ठीक है, तो देखिए 84 और 85 ये यहाँ पे 84 के बीच में जो भी नंबर है यहाँ पे रेड हो रहा है। अगर किसी का नंबर मैं टाइप करता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया 80, इसको कर दिया सपोज़ 80, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके नंबर बढ़ाते हैं 86 करते हैं तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और अगली जो ट्रिक है वो काफ़ी हेल्पफुल है। जब भी आप प्रिंट आउट निकालोगे तो प्रिंट आउट कैसे करना है, मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर इतना ही डेटा प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, प्रिंट बटन पर क्लिक करोगे, तो देखो अभी पूरा का पूरा डेटा प्रिंट आउट पे आ रहा है। हम चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट आउट निकले, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पेज लेआउट में जाना होता है, प्रिंट एरिया में जाना होता है और सेट कर देना होता है प्रिंट एरिया, एंड देन फाइल में जाइए, प्रिंट बटन पर क्लिक करिए। आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट आउट निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा ही प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं तो दोबारा फिर से आपको क्या करना है, यही सेलेक्ट करना होगा और फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट एरिया में जा करके क्लियर प्रिंट एरिया कर देना होगा। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे टाइटल हैं ये प्रत्येक पेज पे टाइटल प्रिंट आउट हो, पहले पेज पे भी प्रिंट हो, अगर जो दूसरे डेटा प्रिंट हो दूसरे पेज पे तो वहाँ पे भी प्रिंट आउट निकले। तो ऐसी कंडीशन में हम फाइल में आते हैं, पहले इसका प्रीव्यू देखते हैं क्या प्रिंट आउट में आ रहा है। प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, पहले पेज पे ये टाइटल शो कर रहा है। नेक्स्ट दूसरे पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे टाइटल नहीं शो कर रहा है। तीसरे पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे भी टाइटल नहीं शो कर रहा है। हम चाह रहे हैं जितने भी पेजेस हों फर्स्ट पेज पे क्या हो, टाइटल प्रिंट हो। तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना होता है, एक सेटिंग करनी होती है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उसे आपको जानना ही चाहिए। पेज लेआउट में ही आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट टाइटल का, यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रो टू रिपीट टॉप। जो भी आप रो रिपीट करना चाह रहे हो टॉप में, आपको क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना होगा। तो उस सेल का उस रो का हमें एड्रेस यहाँ पर देना होता है, तो उसके लिए इस एरो पे क्लिक करना होगा और उस रो को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। बस सिंपल ओके करना है यहाँ पे, और यहीं से प्रीव्यू करके देख सकते हो या फिर ओके कर लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा फाइल में आना है और यहाँ पे आने के बाद में प्रीव्यू करना है, प्रिंट, और यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। अब देखिए ये हमारा पहला पेज है, टाइटल शो कर रहा है। नेक्स्ट हम दूसरे पेज पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे दूसरा पेज लग चुका है और यहाँ पे भी टाइटल शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप इजीली सारे पेजेस पे टाइटल प्रिंट कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डेटा मैंने टाइप कर रखा है, उससे स्क्रॉल करता हूँ तो ये पूरा का पूरा डेटा स्क्रॉल हो जा रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ ये जो टाइटल है ये अपनी ही जगह पे रहे और बाकी का डेटा स्क्रॉल होता रहे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो भी आपको रो फिक्स करनी है अपनी जगह पे, उसके नीचे क्लिक करना होगा एंड देन आपको कहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे व्यू में, और व्यू में एक ऑप्शन मिलता है फ्रीज पेन का, इस पर क्लिक करना होगा और फ्रीज पेन कर देना है। अब देखिए हम यहाँ पे स्क्रॉल करता है, तो जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे का डेटा सारा स्क्रॉल होता जा रहा है, बट ये डेटा अपनी जगह पे फिक्स हो जा रहा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इससे अगर आप अनफ्रीज करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहीं पे अनफ्रीज कर दीजिए और अनफ्रीज करने से पूरा अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे इस नाम पे क्लिक किया, इसके सामने यहाँ पे पिक्चर भी शो कर रहा है। हम चाह रहे हैं जो भी ये स्टूडेंट है उसकी पिक्चर भी यहाँ पे लग जाए। तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है, पिक्चर आप कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए उस स्टूडेंट की पिक्चर आपको पहले से लेनी होगी, अपने कंप्यूटर में डालनी होगी, उसके बाद ही लगा पाओगे। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल रैंडम एक पिक्चर लगा के दिखा देते हैं। जैसे ये पिक्चर लगाई गई है तो आपको कैसे पिक्चर लगाना होगा
तो उसके लिए सिंपल यहीं पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद में आपको आना होगा रिव्यू में। रिव्यू में आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कमेंट का, तो यहाँ पे कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। कमेंट में आ गए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसी के ऊपर लाइन पे क्लिक करेंगे जब आप, तभी सारे ऑप्शन शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन शो कर रहे हैं, अगर इसके अंदर क्लिक करोगे तो कम ही ऑप्शन शो करेंगे। तो हमने यहाँ पे लाइन पे क्लिक करा और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कलर एंड लाइन्स का, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में ऑप्शन मिलेगा आपको कलर का, यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके एरो पे क्लिक करोगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फील इफेक्ट का। इस फील इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको पिक्चर का, यहाँ पे क्लिक करना होगा। नीचे सेलेक्ट पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन पे क्लिक करना होगा और जो भी पिक्चर लगानी है, जैसे मैंने यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट कर लिया और ओके कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। तो ये मैंने एक रैंडम पिक्चर लगा दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जैसे मान लीजिए डेटा है हमारे पास और इस डेटा में क्या है, हम ये चाह रहे हैं कोई भी डेटा डुप्लीकेट ना हो। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होता है, डेटा को चेक करना पड़ता है। जैसे ये इतना डेटा है, चलिए हम इतना थोड़ा सा डेटा डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, डेटा डिलीट करने के बाद में अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि कोई ऐसा तो डेटा नहीं है इसमें जो डुप्लीकेट हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे डेटा को चेक करना होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिमूव डुप्लीकेट का, अगर कोई डेटा है डुप्लीकेट है तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में आना है हमको डेटा में और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट डेटा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करके ही अप्लाई करना होता है। सेलेक्ट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करंट सेलेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव करना है और ओके करना है। तो अगर कोई डेटा यहाँ पर डुप्लीकेट होता तो शो कर जाता। फिलहाल यहाँ पे लिख के आ रहा है नो डुप्लीकेट डेटा फाइंड, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और सीख लेते हैं साथ ही में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ नाम टाइप कर लिया, राम, अमन, अरुण, अजय, संजय। हम ये चाह रहे हैं ये जो नाम हैं सारे अलग अलग कॉलम में आ जाएं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट टू कॉलम, क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे फिनिश कर देना है और ओके करना है। जैसे हम यहाँ पे फिनिश करेंगे तो यहाँ पे देखो तो ये सब अलग अलग कॉलम में नाम आ चुके हैं। साथ में यहाँ पे एक और काम कर सकते हो आप, डेटा को जैसे हमने यहाँ पे जो नाम है ये हमने कहाँ पे लिखे हैं, एक रो में लिखे हैं। अगर इसको आप नीचे यहाँ पे कॉलम के रूप में शो कराना चाह रहे हो तो इसे क्या कर सकते हो, आप ट्रांसपोज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी किया, नीचे यहाँ पे ट्रांसपोज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ट्रांसपोज का, ओके करना है। तो देखिए सारा डेटा यहाँ पे इस टाइप से कॉलम में शो हो रहा है, ठीक है। तो डेटा को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे भी लिखना है आप इस टाइप से ट्रांसपोज कर सकते हो, रो से कॉलम में, कॉलम से रो में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सब टोटल का फीचर। अब सब टोटल का काम क्या होता है, जैसे हमने टोटल किया तो टोटल करना आप सबने यूज़ ही करा होगा, आई थिंक सब टोटल भी यूज़ किया होगा। देखिए सब टोटल और टोटल में क्या अंतर होता है। अगर सिंपल हम यहाँ पर टोटल करते हैं, मान लीजिए इनका सबका टोटल निकालना है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने अल्टर के साथ इक्वल प्रेस किया तो इनका सबका टोटल आ चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये टोटल का फंक्शन ऑटोमेटिकली लग चुका है, इक्वल टू सम। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, अगर हमने डेटा को फिल्टर किया है, यहाँ पे फिल्टर हम यूज़ करते हैं, ऑल से टिक हटाते हैं, हमने कीबोर्ड और मदरबोर्ड पे क्लिक किया और ओके किया, तो यहाँ पे क्या है, ये सारा डेटा तो शो कर रहा है बट इसका जो ग्रैंड टोटल आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज़ करते सब टोटल का तो ये ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा था। चलिए अब यहाँ पे हम सब टोटल का भी फीचर यूज़ करके देख लेते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना होगा इक्वल टू सब टोटल, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, क्योंकि सम करना है तो सम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 नंबर पे, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है 9, कॉमा लगाना होगा और उसके बाद में इस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा और इंटर करना होगा। जैसे मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे टोटल आ चुका है, इसको आगे ड्रैग कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली सबका टोटल आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ पर्टिकुलर वाले सेक्शन में और यहाँ पे ऑल से टिक हटाता हूँ। मैंने यहाँ पे माउस और रैंप को सेलेक्ट किया और ओके किया। तो देखिए अगर हमारे पास 2 आइटम है तो 2 का टोटल दिखा रहा है, अगर हमारे पास 3 आइटम है तो 3 का टोटल दिखा रहा है, मीन्स ये भी नीचे का टोटल शो कराएगा, ठीक है। अगर आप ये फंक्शन नहीं यूज़ करते हैं तो ये नीचे का ग्रैंड टोटल नहीं शो कराता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना चाह रहे हैं एक्सेल के थ्रू, आप तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे नेम है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है और यहाँ पे आज की जो करंट डेट है वो शो कर रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बर्थ डेट टाइप करना है, यहाँ पे करंट डेट टाइप करना होगा अपना। बट आपको ये याद रखना है जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, तभी वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे निकालना है सबसे पहले ईयर, तो उसके लिए फंक्शन आपको यूज़ करना होगा इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करना होता है और उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले बर्थ डेट पे क्लिक करना होगा, कॉमा लगाना होगा
और उसके बाद करेंट डेट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद फिर कॉमा लगाना होगा और उसके बाद में डबल कोड में आपको क्या लिखना है, वाई। ठीक है, ईयर निकालने के लिए वाई लिखना होता है, डबल कोड में ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो ईयर आ चुका है। ऐसे अगर आपको निकालना है मंथ तो आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू डेटेड इफ, इस फंक्शन का यूज़ करना है। उसके बाद दोबारा सेम वही बर्थ डेट पे क्लिक करना है, कॉमा लगाना है, एंड देन उसके बाद में करंट डेट पे क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर डबल कोड में आपको यहाँ पर टाइप करना होता है क्या, YM, फिर डबल कोड ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है मंथ। अब अगर निकालना है आपको डे तो सेम वही प्रोसेस, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करना है, करंट डेट बर्थ डेट कॉमा करंट डेट, फिर कॉमा डबल कोड, और डे निकालने के लिए आपको लिखना होता है MD, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो अगर इसके बेसिस पे देखा जाए तो 34 साल 1 महीना और 25 दिन आ रहा है। तो इस टाइप से आप जो भी डेट डालोगे उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालिए और ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे तो आपका चेंज होकर के आ जाएगा। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 10 जुलाई 2000 और एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होकर के आ चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 जनवरी 2005 या 2008 तो देखिए यहाँ पे चेंज होकर के आ रहा है। ठीक, तो बस एक बार आपको फार्मूला लगा लेना है, फिर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। जब हमारे पास डेटा एक बड़े अमाउंट में होता है, उसको एक ही जगह पे अगर व्यवस्थित करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे टेस्ट है। मान लीजिए हमने टेस्ट कराया बच्चों का, जिसमें फर्स्ट पेपर में जो पहला टेस्ट है कुछ ये बच्चों का रिकॉर्ड मिला हुआ है, ये नंबर दिए गए हैं, उनको हमने लिख लिया। फिर दूसरा टेस्ट हुआ, उनके जो नंबर आए यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर तीसरा टेस्ट हुआ, उनके भी नंबर हमने यहाँ पे टाइप कर लिए। तो ये जो फर्स्ट टेस्ट है और सेकंड टेस्ट है और थर्ड टेस्ट है, इन तीनों टेस्टों के जो नंबर हैं मैं चाह रहा हूँ एक ही जगह पे सीट पे आ जाएं। तो ऐसा कैसे हो पाएगा, उसके लिए हमको एक फीचर यूज़ करना होता है जिसका नाम है कंसोलिडेट। इसका यूज़ कैसे करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रैंडम पहले एक नई रो ले लेते हैं और हम चाह रहे हैं डेटा सारा यहाँ पे शो करे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस नोड पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले वाली सेल पे क्लिक करना है, इस पूरे डेटा को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ओके करना है यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेम वही प्रोसेस दूसरी वाली सीट पे क्लिक करना है, इसको भी सही से सिलेक्शन कर लेना है, इसे भी ऐड कर लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में तीसरी वाली सीट पे आना है, इसको भी सही से व्यवस्थित करना है, सिलेक्शन करना है यहाँ पे, इसका रेफरेंस एड्रेस देना है और उसके बाद में यहाँ पर टॉप कॉलम ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये तीनों पर टिक करना है और ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। अब अगर आप देखोगे तो सारा का सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे राम का डेटा देखना है तो आपको प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है। तो तीनों टेस्ट के नंबर एक ही पास में आपके आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे जिसका भी रिकॉर्ड देखना है सबके नंबर एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको अलग अलग सीट पे जाकर के देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है, इसको भी आप लोग ज़रूर यूज़ करिए अपने बिखरे हुए डेटा को एक जगह पे व्यवस्थित करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जिसके थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा दिया गया है और उसके साथ में क्या है, डेटा के साथ में यहाँ पे नेम दिया गया है और यहाँ पे सैलरी भी मेंशन है। हम चाह रहे हैं यहाँ पे इसके साथ में इसका एक चार्ट भी बन के आ जाए। तो इन दिस कंडीशन मुझे क्या करना है, इतना एरिया सेलेक्ट करना होगा एंड देन आपको क्या करना होगा, डेटा में जाना होगा, आपको आना होगा इंसर्ट में, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चार्ट का, यहाँ पे क्लिक करना है। कौन सा चार्ट लेना है, कॉलम चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है। ऐसे तो हमारे जो चार्टों की संख्या है टोटल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल यूज़ करते हैं कॉलम चार्ट। इस पर क्लिक करते हैं और कॉलम चार्ट को यहाँ पे छोटा करना है तो इसलिए आप छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस टाइप से छोटा कर सकते हो, बाकी यहाँ से स्टाइल अगर बदलना है तो इजीली बदल पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा टाइप हुआ है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ और नहीं लिखता है। ठीक है, हम चाह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट ही लिखे या फिर एब्सेंटी लिखे या फिर हॉलीडे लिखे। तो एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें प्रेजेंटी एब्सेंटी लगाई गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सब पे एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है और इसमें लिख के आ रहा है P, A और H। प्रेजेंटी के लिए P, एब्सेंटी के लिए A और हॉलीडे के लिए H। और यहाँ पे अगर कुछ भी और टाइप करते तो टाइप नहीं होता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है, उसके लिए हमको क्या करना होता है, कंडीशन सेट करनी होती है। ठीक है, अब कैसे कंडीशन सेट करते हैं, उसके लिए हम इस पुराने वाले डेटा पे अपने आ जाते हैं और इस पुराने वाले डेटा में हम एक कंडीशन दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है, यहाँ पे
ये जो हमारा कोर्स है इसमें ADCA टैली CCC के अलावा और कोई दूसरा कोर्स ना लिखे। तो हमें क्या करना है, इतना एरिया सेलेक्ट करना है एंड देन क्या करना है, डेटा में जाना है और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में आना है और यहाँ पे लगा हुआ एनी वैल्यू, इसकी जगह हमको लिस्ट लेना होता है और हमने यहाँ पर टाइप कर दिया ADCA, CCC, टैली और ओके कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो ADCA लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, टैली लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा और CCC लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी और अगर लिखते हैं तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर हम CCC की जगह मान लीजिए DCA लिखते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप से क्या है, इजीली आप एक कंडीशन दे करके सेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप ये मैसेज भी देना चाह रहे हो, इस सेल पे सब पे मैसेज आ जाए कि ओनली टाइप दिस कोर्स, तो आपको क्या करना है, सिंपल इतना एरिया सेलेक्ट करना होगा एंड देन आपको क्या करना होता है, आपको आना होगा डेटा वैलिडेशन में आना होगा और यहाँ पे इनपुट मैसेज का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे टाइटल दे सकते हो और नीचे यहाँ पे इनपुट मैसेज टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सेलेक्ट कोर्स और नीचे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ADCA, CCC, टैली, ठीक है, ओके कर देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे हर सेल पे ये मैसेज आता है तो इससे पता चलता है इजीली यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। तो बच्चा जो भी होगा इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर पाएगा, जो भी डेटा को एंटर कर रहा होगा आसानी से काम कर पाएगा, ठीक है। आई होप ये सारी ट्रिक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। चलते चलते हम आपको एक देते हैं क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने यहाँ पर टाइप किया =2 + 2 / 2।